हूँ फिलीपींस मनीला और अब मेरी हॉपिंग है थाईलैंड से बैंकॉक से। और बैंकॉक में इंडियन पॉपुलेशन बहुत आती है, तो एडवर्टीज़मेंट में लिखा है कॉल टू इंडिया फॉर 30 मिनट्स और एक 5G सिम दे रहा है। और यहाँ की करेंसी है बात, तो वो बता रहा है कि नो एक्सचेंज, ओनली बात। एंड नाउ आई एम गोइंग टू माई कनेक्टिंग फ़्लाइट विच इज़ फ्रॉम D2। ये लिखा है पोर्ट हेल्थ एंड क्वारंटीन। क्वारंटीन शब्द कोविड के समय सामने आया था, बट एक बहुत पुराना शब्द था, और जब शिप में लोग ट्रांसलेट किया करते थे तब भी यूज़ होता था। और अफ्रीका से आने वाले लोगों के लिए पोर्ट हेल्थ की स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है थाईलैंड में, तो वो करनी है। और यहाँ पे स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट है। सुवर्ण, द वे इट इज़ प्रोनाउंस्ड इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, कि वो काफ़ी संस्कृत ओरिएंटेड लगता है। लगभग 1 घंटे बाद मेरी अगली फ़्लाइट है। काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है। अब मैं D2 पे मेरा गेट है, और ये ब्रिज है जिससे वॉक करके नीचे फिर आप जाएंगे अपने एयरलाइन के पास, अपने गेट पे। और ये हैं कुछ टर्किश आई कुड सी, ANA जापान आई कुड सी, थाई एयरवेज आई कुड सी, सो इट्स इंटरेस्टिंग। लेट्स सी। मैं पहुंच गया हूँ फिलीपींस की राजधानी मनीला, और यहाँ पे मैंने कर लिया है कुछ मनी एक्सचेंज। मेरे पास सिंगापुर का एक $100 का नोट था, जिससे मुझे कुछ पेसोज मैंने ले लिए। और अब मैं टैक्सी यहाँ पे जो ऊबर ओला जैसे ग्रैब चलता है उसके लिए जा रहा हूँ। तो ये फर्स्ट व्यू है मनीला का, ब्लू स्काई अट्रैक्ट कर रहा है। और ये लेफ्ट हैंड ड्राइव व्हीकल है जो मैंने ग्रैब से मिला है मुझे। और अब मैं अपने होटल जा रहा हूँ, होटल डायमंड, जो एम्बेसी ने मेरे लिए बुक किया है। एंड आई एम जस्ट इंक्वायरिंग अदर इन्फॉर्मेशन। रूम स्टे मेरे लिए बुक किया गया है, उसमें मुझे शायद एक अपग्रेड दिया है उनकी तरफ से। और ये डायमंड होटल है, प्रीटी मच एनी स्टैंडर्ड होटल, बट रूम साइज़ नॉर्मल से काफ़ी बड़ा है। फैसिलिटीज़ स्टैंडर्ड है, रूम साइज़ बड़ा है, विच मेक्स इट मोर कंफर्टेबल। दिस इज़ गुड फॉर मी। और यहाँ से ये यहाँ का हाई राइज वाला एरिया है। इसके अलावा BCG है मेन, बट ये ओल्ड में हाई राइज है, बहुत ही अच्छा व्यू है। यहाँ पे एक शो चल रहा है वॉलीबॉल के। मैं पहुँच गया हूँ रिजाल पार्क एरिया में, जो कि यहाँ का मेन पार्क है। ये फ्लैग है फिलीपींस का, जिसमें रेड, वाइट और ब्लू होता है। और वाइट में 3 स्टार्स, 3 मेजर प्रोविंसेस को, और एक सन जिसमें 7 रेज निकलते हैं, 7 एरियाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। अमेरिकन और फ्रेंच आई थिंक दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ की सोसाइटी में देखने मिलता है। तो देखते हैं, इस पार्क को थोड़ा वॉक करते हैं। तो यहाँ पे बताया है कि रिजाल का एग्जीक्यूशन साइट है ये, जहाँ पे जोस रिजाल वाई मेरिकाडो फिलिपिनो फिजिशियन, प्रोपेगेंडाइस्ट, राइटर एंड पेट्रियट थे। और उनको यहाँ पे 30 दिसंबर 1896 में एग्जीक्यूट किया, उनको हैंग किया। उसके अगेंस्ट में यहाँ पे फ्रीडम का पूरा एक मूवमेंट चालू हुआ, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। और ये एक पूरा पार्क है अभी।
कोरिया को वॉर में हेल्प करने के लिए ये मेमोरियल के तौर पे ये सेंटिनल दिया है और अप्रिसिएशन के तौर पे कि फिलीपींस के लोगों ने कोरिया को अपने फ़ौज दी जब कोरिया में डेमोक्रेसी चैलेंज में थी, तो उसी को रिकॉग्नाइज़ करते हुए ये दिया। तो ये मॉन्यूमेंट है एक पेंटर का और जो डिप्लोमेट भी थे, उनका नाम था जुआन लूना वाई नोवासियो। 1857 से 1899 तक वो उनका जीवन था और उन्होंने मनीला में पढ़ाई किया और फ्रीडम में हेल्प किया, और उनको रिकॉग्नाइज़ करते हुए एक डिक्री भी दी गई। और ये जो सजाया है पेड़ों पे लाइट्स, वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग ढंग से सजाया है। अभी मैं और इंट्रामोरस एरिया की तरफ जा रहा हूँ। वॉक करते करते मैं आ गया हूँ इंट्रामोरस नाम की जगह। ये फोर्ट है, जैसे हमारे राजस्थान में किले होते हैं, तो पूरे किले के अंदर बसा हुआ शहर है। तो अब मैं देखता हूँ कि क्या क्या यहाँ पे हमें मिलेगा। ये बता देता है पूरी हिस्ट्री कि यहाँ पे राजा सोलिमन 1571 में थे और उस समय से 1825 तक यहाँ स्पेन का राज था। और स्पेन के बाद यहाँ पे अमेरिकन्स ने अपनी कॉलोनी बना लिया था और फिर 1907 तक वो थे। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पास आउट्स में जो अच्छे स्कोर करने वाले हैं उनके नाम यहाँ लिखे हैं। और ये है यूनिवर्सिटी ऑफ द सिटी ऑफ मनीला। और ये कुछ ओल्ड स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत ही पीसफुल और बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस। यहाँ आने के बाद थोड़ा सा पीस जनरेट हुआ है दैट यू डूइंग समथिंग ग्रेट गुड इन मनीला। Let's see, citizen charter is their mission, core values, service pledge. It's interesting and walking है ये स्ट्रीट। ये एक बिल्डिंग हमें दिखी जो कि एसोसिएशन ऑफ मरीन ऑफिसर्स एंड सीमैन यूनियन ऑफ फिलीपींस का ऑफिस है, एक बॉडी जैसे होती है। और फिलिपिनो लोगों का सी ट्रांसपोर्ट में या बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। कुछ रेस्टोरेंट्स लग रहे हैं। मुझे एक बड़ा ही यूनिक ओल्ड बिल्डिंग्स के बीच में एक स्टारबक्स दिखा और इनके पास एक कॉम्बिनेशन मिला एक्सप्रेसो प्लस माचा। तो मैंने सोचा कि एशिया में है और माचा भी है और एक्सप्रेसो भी है, तो आई शुड गिव इट अ ट्राई। बहुत ही सुंदर कैफ़े है। इंट्रामोरस के कन्वेंशनल एरिया में, पुराने एरिया में हमें ये बारबरास करके सच में बहुत ही हेरिटेज रेस्टोरेंट मिला है। पूरा एक्सपीरियंस सिंसियर हेरिटेज है एंड लाइव म्यूज़िक है। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर। Salamat po. 1 and 2, 3, 4, 5, 7. This is a government-owned restaurant named Barbara, and administration owns this place, and it's really fantastic. I had few photos. I'm little hesitant towards photos, but still I really found this place very, very unique. And this is some old utensils, and it's very, very beautiful and unique. ये इंट्रामोरस के अंदर के एरिया है जहाँ अभी रेस्टोरेंट्स हैं, बट रियली ओल्ड वर्ल्ड चार्म आई वुड से। बहुत ही सुंदर, मतलब इंट्रामोरस आके एक सेंस ऑफ कंफर्ट ऑन माय मनीला विज़िट हो गया है। और जो देखने में मिलना चाहिए वो सब देखने मिल रहा है। एक यूनिकनेस है यहाँ की। बहुत सुंदर लाइटिंग इन्होंने पेड़ों पे कर रखी है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही मैनेज्ड सिटी है, 500 साल पुराने बिल्डिंग्स हैं और उसमें आज भी ऑपरेशनल हैं रेस्टोरेंट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग।
इट इज़ अ प्लेस जहाँ आके थोड़ा मनीला में एकदम खुशी हो गया। अभी दिन में भी आऊँगा और अभी मैं ऐसे ही देख ले रहा हूँ। बहुत बड़ा ये चर्च है, इसमें मैं सुबह आऊँगा और ग्लास पेंटिंग्स दिख रही हैं खिड़कियों से, बहुत ही सुंदर। और ये प्लासियो दे इम्पेरियो मैं पढ़ पा रहा हूँ, ये इम्पेरियो नहीं तो ये राजा का महल टाइप का लग रहा है। प्लासियो मुझे पता है क्योंकि बेल्जियम में मैंने देखा पैलेस को प्लासियो कहते हैं, नहीं कोबेरैंडो, प्लासियो डेल कोबेरैंडो ये जगह। फोर्ट सैंटियागो एरिया तक मैं वॉक करके आ गया टू नो कि क्या है यहाँ सेटअप। अब मैं कल यहाँ दिन में आऊँगा, बट इन्होंने इनके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने ये लाइट्स को ऑप्ट किया है, जो पेड़ों पे भी लगाया है, सब जगह लगाया है। इनका जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का थीम है येलो लाइट्स ऑन ट्रीज एवरीवेयर। इट्स वेरी 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 नाइस। माय वाइफ रियली लाइक्स दिस काइंड ऑफ डेकोर एंड इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मैं इस विषय में पढ़ रहा था कि फिलीपीन का जैसे नेशनल बैंक है और इसके लोगों में आप देख सकते हैं जो इसको कोट ऑफ आर्म्स कहा जाता है, तो कोट ऑफ आर्म्स में आता है ईगल जो अमेरिका का है, और स्पेन का ये लॉयन है, और 3 स्टार्स प्लस सन विथ 7 रेज कमिंग आउट। बहुत ही इंटरेस्टिंग। जब आप किसी चीज़ के बारे में जानते हैं या उसके बारे में पढ़ लेते हैं और फिर देखते हैं तो जो मज़ा आता है वो बहुत ही डिफरेंट है, और उसी से मेरा अभी तक लाइफ प्रोपेल्ड है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये पूरा एरिया। कल सुबह मैं प्लान करूँ, कल तो नहीं, मैं अभी अपने ऑफिस के काम कंप्लीट करने के बाद यहाँ तीसरे दिन आने की कोशिश करूँगा। बाइक्स बहुत सुंदर है, बहुत ही लीन बाइक है, किसी समय इंडिया में भी ऐसे देखते थे हम। और नाउ आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग दिस प्लेस एंड देन वॉकिंग बैक। इंडस्ट्री में हम आ गए, न्यूज़पेपर देख रहे हैं प्रिंटिंग होते हुए। वेरी इंटरेस्टिंग। एक ये जैसे पुराने शहर में एक न्यूज़पेपर का जगह होता है, रात को प्रिंटिंग होती है और सुबह वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो वही सब देखने मिल रहा है। बट ये 500-500 साल पुराना सेटअप है, और इन्होंने वाटर का, क्योंकि बारिश बहुत होती है, उसके लिए पूरे सिस्टम्स बनाए हुए हैं कि पानी कैसे बाहर जाएगा। वो सारे जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का पार्ट है वो बहुत अच्छे से पहले एग्जीक्यूट होता था। आज इसमें बहुत कमी हम देखते हैं। और ये क्लॉक टावर दिख रहा है इस एरिया का। आई थिंक आई कैन हैप्पीली स्पेंड 2 or 3 days walking in this area and finding out more details. So that way I am very happy to come to this place. हम फर्स्ट फिलीपीन बाइक राइड कर रहे हैं, और बाइक पे उन्होंने मुझे एक यूज़ एंड थ्रो हेड कवर दिया और उसके बाद हेलमेट दिया, बहुत ही बढ़िया सिस्टमैटिक तरीके से, और क्लीनिनेस का बहुत ध्यान रखते हुए ये चल रहा है। अब ये बाइक हमें ले जाएगी हमारे होटल पर। ट्रैफिक के पीछे देखिए ये बिल्डिंग जो दिख रहा है, ये होटल है हमारा। बहुत ही सिस्टमैटिक, काफ़ी अच्छा बाइक टैक्सी है। रेड कलर वन इज़ द यूज़ एंड थ्रो का हेड कवर। हमें एक बजाज का ऑटो मिला है और अब हम मार्केटिंग के लिए मैं निकला हुआ हूँ। तो यहाँ पे मार्केट प्लेस है, जैसे कि जहाँ मैं जा रहा हूँ 999 मॉल कहलाता है, और यहाँ विमेन ड्राइवर्स हैं। अमेरिका के बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स देखने मिले। आज जब मैं टैक्सी ड्राइवर से बात कर रहा था तो उसने बताया कि यहाँ दहेज में गन दी जाती है AK-47। तो जब अरेंज मैरिज होती है तो दहेज मिलता है और दहेज में एक गन मिलता है। इस तरीके का कॉन्सेप्ट है। नॉन वेजिटेरियन लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, मेरे लिए नहीं है। पर देखिए उन्होंने पिग बनाया है और कोरियन अनलिमिटेड ग्रिल है। नाउ वी आर रीचिंग चाइना टाउन। Chinatown and the street lights are of dragon shape. Very interesting. ये जितनी है जो कि मैं साइड से देख रहे हैं, बस और भी देखेंगे। लोग बाइक्स में बहुत इंटरेस्टेड हैं, बहुत सुंदर बाइक्स रखते हैं। From the Diamond Hotel. Yeah, he's Erwin and I met him. Erwin. He lives with his family, his wife here, his 4 children are in the province,
and we both decided to come to a McDonald's just for a small meal. And being vegetarian, it is challenging, but it is interesting. जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट होता है, टेम्पर्ड ग्लास, केबल, ये सब मिल रहा है। जैसे कपड़ों के मार्केट के बीच में फिर स्पेशलाइजेशन है कि ये जूतों का मार्केट आ गया। मैं थोड़ा टेम्प्टेड हो रहा हूँ ऊपर जाने के लिए, तो एक बार देखते हूँ। ऑल्दो मेरे लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बट एक ये फूड मार्केट है, जैसे हमारा चौपाटी होता है, और कुछ कुछ मिल रहा है, राइस बेस, पोर्क बेस। Hello sir, welcome to your vlog. Can you please? ये है सिटी का जगह, और अब यहाँ मैं थोड़ा देख रहा हूँ, दुकानें बंद हो गई हैं, पर फिर भी देखते हैं कुछ मिले। मैं अभी चाइना टाउन मॉल में आया हूँ, तो देखिए ड्रैगन बनाया है, और इस ड्रैगन को सजाते हुए मॉल के आखिरी तक ले गए। वेरी इंटरेस्टिंग। बट एक जनरल मॉल की तरह है, जो मेन मार्केट एरिया था वो क्लोज़ हो गया है, तो अब मुझे फिर से आना होगा। देखते हैं। यहाँ के बाज़ार हैं, डिविसोरिया नाम की जगह है। देखते हैं थोड़ा कुछ मिलता है हमारे लिए इंटरेस्ट का। तो एसेंशियली ऐसा एक मार्केट है जैसा वियतनाम में भी देखा था, जो कि बहुत सारा चाइनीज़ प्रोडक्ट दे रहा है। इंटरेस्टिंग है, बट कपड़े और इन चीज़ों में बहुत पर्सनलाइजेशन चाहिए होता है। तो देखते हैं कुछ मिलता है बहुत इंटरेस्टिंग का। तो हमें बहुत सारी शॉपिंग करने का मौका मिल गया है, और बहुत सारी तरह तरह की चॉकलेट्स हैं। और क्योंकि मैं इस रीजन में हूँ, तो मुझे लगा कि माचा वुड बी समथिंग विच विल बी ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट, तो मैंने माचा ले लिया है। सीवीड भी मिल रहा है ओके, और इतना सारा चीज़ें हैं। सीवीड मिल रहा है जो सुशी में यूज़ होता है। इस मॉल में बहुत ही सारी शॉपिंग के अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं जो जो ले सकता था ले लिया। मेरा बैग भर जाएगा, आई एम वेरी श्योर। तो मैं कुछ और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाला हूँ। बट मैं एक चीज़ ढूंढ रहा था जब से, वो मैं एक बार देखने के लिए जा रहा हूँ। ये मार्केट का 6th फ्लोर है, जिसमें कि वेडिंग ड्रेसेस बेच रहे हैं, और यहीं पे मैं कुछ ऑथेंटिक ढूंढने आया हूँ। लेट्स सी। और बहुत ही सुंदर ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स के शॉप्स हैं। इट्स अ लॉट टू बाय एंड फुल ऑफ cheap Chinese products, but very good quality I would say. I don't know how grand it could be. इससे ज़्यादा क्या ग्रैंड होगा। एकदम सुंदर से सजा हुआ है। ये सब वेडिंग ड्रेसेस का एरिया है, तो इतना ही शाइनी है कि वेडिंग्स आर इम्पॉर्टेंट एवरीवेयर एंड इन दिस सोसाइटी टू। और ये कितना घेर है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो ये है अलम्पे, जो यहाँ के शॉल है, और ये है बोलेरो, जो यहाँ के ब्लाउसेस हैं, और ये हैं कुछ ड्रेसेस। लड़कों के लिए एक तरीके की शर्ट होती है, और ये है एसेंशियली जो यहाँ का क्लोथिंग। बट इंटरेस्टिंग। जैसे यहाँ एक कपड़े का दुकान दिखा, तो ये जो हम आलम पे ख़रीद रहे हैं उस तरीके का कपड़ा सब मिल रहा है। बहुत ही बड़ा शॉपिंग एरिया है। मतलब बहुत आसान नहीं है इसको समझ पाना, बट हाँ, लोग आ रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। हमारे मॉल्स जैसा है और पब्लिक मार्केट जैसा भी है, तो उसका कहीं मिक्स है कुछ से। ऑल गुड। बहुत देर बाद एक चाइनीज़ मार्केट सब घूमते घूमते कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ें दिख रही है, जो बड़ी कढ़ाइयाँ हैं, और हर तरीके की कढ़ाई और पैन इन्होंने रखा हुआ है। अब मेरा कोटा कंप्लीट हो गया है। आई कैन नॉट कैरी मोर, सो आई एम जस्ट क्लोजिंग दिस। बट अदरवाइज़ बड़ा इंटरेस्टिंग है, पर कितना शॉपिंग करें उसका भी एक लिमिट तो उस लिमिट पर मैं पहुँच गया हूँ। मेरा आइडियाज़ कंप्लीट हो गए, फिर भी घूम रहा हूँ, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग मिल जाए तो ये 168 और 999 मॉल है, और ये मॉल ऐसे चलते जा रहे हैं। तो बहुत ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, और इनके चाइनीज़ होने के कारण, चाइनीज़ ओरिएंटेशन के कारण इनके नंबर्स, लकी नंबर 11/88, 999, 168 पर डिफरेंट से नंबर्स हैं, और उन नंबर्स के साथ ये मॉल्स काम करते हैं। ये कुछ देखिए कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग।
बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब आई एम लिटिल टायर्ड नाउ, सो आई वांट टू डू माय लास्ट सर्च एंड देन मूव बैक टू द होटल। लेट्स सी। मुझे डेंसो का एक शोरूम दिख गया। डेंसो जो है वो बहुत हाई क्वालिटी जापानीज़ ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाता है, और तो इस तरीके से अब हम उसके मार्केट के आसपास आ गए जहाँ ऑटोमोटिव या अलग अलग स्पेसिफिकेशंस हैं, जैसे लॉक्स, इंडोर हार्डवेयर। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि अब मैं समझ पा रहा हूँ कि ये है क्या। एक एक स्ट्रीट है जिसमें एक एक स्पेसिफिक मार्केट है, क्वाइट लाइक इंडिया। और अब देखते हैं जहाँ मैं जाने का सोच रहा हूँ वो क्या सही जगह है। मोटरसाइकिल्स में एक एक बैठने का रिक्शा बना देते हैं लोग, और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड इलेक्ट्रिकल मीटर्स हैं, तो उस तरीके से काफ़ी अच्छा है। बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो अमेरिकन थॉट प्रोसेस से ड्रिवन है। एक समय अमेरिका यहाँ था, तो वही चीज़ें। यहाँ से चलते चलते मुझे मिला फिलिपीन कॉलेज ऑफ क्रिमिनोलॉजी, मनीला लॉ कॉलेज। और बच्चे कुछ अलग सा यूनिफॉर्म है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि कोई सिक्योरिटी एजेंसी में है। और यहाँ से क्रिमिनोलॉजी पढ़ने के बाद आई थिंक सिक्योरिटी टाइप जॉब्स मिलता होगा। सो दे आर ऑल प्रिपेयरिंग फॉर इट। ये उनके यूनिफॉर्म्स हैं। अमेरिकन शेवे, टोयोटा और उस तरीके के बड़े ट्रक्स यहाँ पे हैं, और बहुत सारा अमेरिकन स्टाइल देखने मिल रहा है। बच्चों से बात किया तो बता रहे हैं कि क्रिमिनोलॉजी पढ़ने के बाद उनको पुलिस में या फिर प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज़ में जॉब मिलती है, जैसा मैं गेस कर रहा था। और बहुत ही विमेन ड्रिवन सोसाइटी है, इक्वल है यहाँ पे मेन विमेन, और बहुत ही ट्रू सेंस में वो समझ में आ रहा है सोसाइटी में। अब थोड़ा इलेक्ट्रिकल वाले एरियाज़ में आ गए हैं, तो देखिए तारे हैं इस तरीके से मिल रहा है। इट्स ऑल गुड। इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गए हम लोग, वेरी नाइस। अभी बहुत ही वाइड क्रिश्चियनिटी यहाँ पे है, इसके कारण यहाँ पे जो ये डॉल्स मिल रहे हैं, जो ये मिनिएचर्स और जो डेकोरेटिव आइटम्स हैं, वो बहुत ही मतलब जीसस के और टेंपल के हैं। और ये इस तरीके के छोटे कार्ट्स होते हैं जिसमें कुछ खा सकते हैं। लोग दो कैटेगरीज़ में हैं, या तो बिल्कुल ही पतले हैं या काफ़ी हद तक मोटे कह सकते हैं। मार्केट पूरा पॉकेटर्स से भरा हुआ है, हर जगह मैसेजेस लिखे हुए हैं, इसलिए मैं भी ऐसे जा रहा हूँ बैग को आगे रखते हुए। जब हम दिल्ली में घूमते थे और लोग फॉरेनर्स ऐसे जाते थे तो बड़ा डिफरेंट लगता था कि यार ऐसा करना पड़ रहा है, बट अब हम खुद ही फॉरेनर है यहाँ पे, तो ध्यान रखना पड़ता है। इस तरीके से बारबेक्यू करके बेच रहे हैं। ये ड्रिंक्स हैं और ये आइसक्रीम्स हैं। एकदम रशफुल मार्केट है। सिगरेट्स बहुत आसानी से मिल रहे हैं। सोसाइटी की स्थिति थोड़ी डिफरेंट है, आई कुड से। अर्ली मैरिजेस हैं यहाँ पे, एंड उससे एसोसिएटेड फाइनेंशियल चैलेंजेस भी हैं, तो दैट इन इटसेल्फ इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, बट हाँ ऐसा ही है। अब मैं एक चर्च में जा रहा हूँ और बहुत ही पुराना बड़ा चर्च दिख रहा है। ये पान बिक रहा है, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ टाइप का मिल रहा है। अगर मोमबत्तियाँ मिल रही हैं इतनी सारी कलरफुल चर्च में जाने के लिए। और देखते हैं कि चर्च में क्या सेटअप है। नाम है रसेरो चर्च। ये वो चर्च है जिसको अभी अंदर से देखा। इसका नाम है बेलिस्का एट दम्बाना नी जीसस नज़रनो। और अब यहाँ से बाहर जाने का टाइम हो गया और ये बहुत ही बिज़ी मार्केट। ये वो जिपनीस हैं जिसकी बात कर रहे हैं, इसमें आगे भी लोग बैठे हुए हैं, पीछे भी लोग बैठे हुए हैं, बहुत लंबी गाड़ी है। ये शॉपिंग हो गई है और ये सनलाइट आ रही है और वहाँ सनसेट के लिए रेडी है। बहुत ही यूनिक अच्छा एक्सपीरियंस है।
वेजिटेरियन चॉइसेस बहुत कम है, बट कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जैसे सुशी और ये येलो पाइनएप्पल है। ओवरऑल इंडीज़ बहुत ही सुंदर है। बेकरी आइटम्स कुछ होते हैं, उनसे अभी तक काम चल रहा है 4 दिन से। हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन फूड होता है, 1-2 ऑप्शन होता है वेजिटेरियन में, वो भी कंफ्यूजिंग हो जाता है सीइंग ऑल द नॉन वेजिटेरियन, बट ठीक है। सो दिस इज़ माई लास्ट डे हियर इन दिस होटल। देन आई हैव 2 days where I'm just roaming with not much of planning. Let's see how it goes. I'll go to volcano side and possibly one beach somewhere. Let's see. एक बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहा है रेस्टोरेंट, होटल सेलिब्रेट कर रहे हैं किसी का बर्थडे विथ म्यूज़िक। सारे वेटर्स और स्टाफ आ गया है, ऐसा ही होता है।